खैर आगे बढ़ते हैं साथियों और एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखो एग्जाम के पैटर्न तो सबसे पहले ये समझ लो कि एग्जाम होगी ऑनलाइन। क्या होगी? एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होती है। और सबसे बड़ी बात, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, आपके दो पेपर लगते हैं प्यारे साथियों। एक होता है सामान्य पेपर जिसको कहते हैं पेपर 1। सामान्य पेपर 1 में क्या होता है मैं आपको बतला देता हूं। देखो सामान्य पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं जो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए समान होते हैं। अब 10 यूनिट क्या होते हैं? जैसे एक यूनिट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। मतलब इस तरीके से 10 यूनिट्स में यहां पर बटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 100 नंबर के। ये जो 50 क्वेश्चन है साथियों, प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हां साथियों, प्रत्येक यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तब 10 यूनिट में से 5-5 मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड जो पेपर लगता है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ध्यान रहे जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है ये उस सब्जेक्ट का मेन पेपर होने वाला है। इसमें प्यारे साथियों आप लोगों को 100 क्वेश्चन आते हैं 200 अंक के। ये भी 10 यूनिटों में बटा हुआ है, यानी कि आपका संपूर्ण आपका जो सब्जेक्ट है वो इसमें आपसे पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कि ये एग्जाम साथियों 3 घंटे की होती है। अब आपके मन में कई सवाल इस समय उमड़ और घुमड़ रहे होंगे। आपके मन में सवाल घुमड़ रहे होंगे, क्या ये एग्जाम एक ही दिन लगेगी? आ रहा है मन में सवाल? कमेंट करके बताइए अगर मन में सवाल आ रहा है तो। जी हां, ये एग्जाम आपकी एक ही दिन में लगेगी। एक बार आप सीट पर जाके बैठोगे और आप एग्जाम दे दोगे। यानी कि प्यारे साथियों 2 खंडों में बटा रहेगा आपका नेट का पेपर, पोर्शन 1 और पोर्शन 2। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम लगेगी और यहां पर आप साथियों एग्जाम दे पाओगे। अब मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं साथियों, एक तो मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे नेट का और एक जिक्र कर रहा हूं मैं आपको जेआरएफ का। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये नेट क्या है और जेआरएफ क्या है, क्या दोनों की अलग अलग एग्जाम लगती है? बिगिनर स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या दोनों की अलग अलग एग्जाम लगती है? जी नहीं, इन दोनों की एक ही एग्जाम लगती है। इन दोनों की एक ही एग्जाम लगती है। जो हम ये एग्जाम दे रहे हैं ना, वो इन दोनों के एग्जाम लगेगी। अब आप सोचोगे गुरुदेव कि कैसे लगेगी एक एग्जाम? भाई क्या बात हो गई? देखो बात ऐसा है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। यहां देखो, यहां से ऊपर किसी के नंबर आएंगे तो उसको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको कहते हैं कि जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट। यहां से थोड़ा नीचे नंबर आएंगे उनको कहेंगे साथियों एनईटी यानी नेट, वो नेट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनको अलग से जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आप सोचोगे सर जेआरएफ और नेट में अंतर क्या हुआ? फिर देखो समझो, देखो क्या है भाई। नेट का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। नेट से क्या है कि आप किसी भी कॉलेज में, पूरे भारतवर्ष में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। ये नेट हो गया। जेआरएफ का फायदा क्या है साथियों आपको? हाँ, नेट का फायदा एक और ये है कि आप कहीं भी पीएचडी करने जाओगे किसी भी विश्वविद्यालय में, तो अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसी है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगी, आपको डायरेक्ट दाखिला दे देते हैं पीएचडी में। अब जेआरएफ से क्या ऐसा मतलब तीर चल जाएगा? जेआरएफ का इतना क्रेज क्यों है भाई साहब? जेआरएफ का क्रेज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति जेआरएफ पास करेगा उसको लगभग, एक लमसम अमाउंट बता रहा हूं, पीएचडी करते हुए पर मंथ 40,000 रुपए मिलेंगे। इनमें मैंने आपको एचआरए भी जोड़ दिया है, आपकी कंटीजेंसी भी जोड़ दी है, तब मिलाकर ये 40,000 रुपए लमसम आपको पैसे मिलेंगे पर मंथ 5 साल तक। और सुनने में आ रहा है कि आपकी फेलोशिप फिर से बढ़ने जा रही है। तो 40,000 रुपए यार, सिर्फ थोड़े से नंबर ज्यादा लाने से आपको पर मंथ 40,000 मिलने लग जाएंगे। तो आप आंकड़ा लगा लो, जोड़ के बताओ 5 साल में कितने मिल जाएंगे?
लगाओ आंकड़ा, कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये है साथियों जेआरएफ करने का फायदा, और एक अलग ही चौड़ में आ जाओगे आप जेआरएफ करके। अरे बिल्कुल मौज हो जाएगी यूनिवर्सिटी में, आपकी अलग ही रुआब रहेगा, पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी, दोनों चीजें आपको जेआरएफ करने से मिल जाएगी। तब एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ये एग्जाम जो लगेगी इसका मीडियम क्या है। देखो भाई साहब, ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में लगेगी, केवल ये एग्जाम हिंदी इंग्लिश में लगेगी, तो रीजनल लैंग्वेजों में ये एग्जाम नहीं होती है। राइट, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम लग जाए, जैसे गुजराती में लग जाए, पंजाबी में लग जाए, तो ऐसा नहीं है, ये केवल हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम ली जाती है। राइट, तो अब आप कोई भी मीडियम भर देना, आप वहां पर चाहो तो स्विच कर लो अंग्रेजी में, और चाहो तो इसको स्विच आप हिंदी में कर सकते हो, जो ऑनलाइन एग्जाम देते समय आप कर पाओगे। चलिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट रिसर्च इंटरव्यू, अगर आप इनके बारे में हेल्प चाहते हैं तो मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। रेफरल कोड आपको लॉकेस11 लगाना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो। तो ये अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, ये पहले दिन का प्रोसेस है केवल, और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना है। यहां पर साथियों आपको बतला दूं, नेट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, बीच में मुझे फॉलो कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, और वहां पर साथियों आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाए। हम आपको पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों लाइव क्लास होंगी, सभी सारे क्लासों के नोट्स मिलेंगे, सारे क्लासों के मॉक टेस्ट होंगे, ये सब चीजें आपको लॉकेस11 रेफरल कोड लगाने से प्राप्त हो जाएंगी। तो पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की चीजें साथियों आपको मिल जाएंगी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप रेफरल कोड लॉकेस11 लगा लेना, प्लस की क्लास ज्वाइन कर लेना। आइकॉनिक थोड़ा एडिशनल है, जिसमें आपको पर्सनल कोचर कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी, प्लस में आपको पेपर 1 कंप्लीट करवाते हैं हम लोग, पेपर 2 कंप्लीट करवाते हैं। ये दोनों की लाइव क्लास होंगी, इन दोनों के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे हाथ से लिखे हुए, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देख। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लॉकेस11 कोड आपको यहां लगाकर अप्लाई करना, उसके बाद में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, ईएमआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये अंतर है आइकॉनिक और प्लस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।